देखो सर, सबसे पहले तुम्हें बताया था कि फंक्शन कब होता है कब नहीं होता। एक रिलेशन होता है, एक फंक्शन होता है, दोनों में तुम्हें डिफरेंस बताया था। और तुम्हारे को ये चीज मैंने बोली थी फंक्शन के लिए कि जब आप इसका एरो डायग्राम बनाते हो तो इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी इधर सारे एलिमेंट फुलफिल होने चाहिए। और दूसरी चीज तुम्हें बोली थी कि किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं आनी चाहिए। अगर दो इमेज आ गई तो ये फंक्शन नहीं होगा। जैसे 1 रिलेटेड 4 से भी और 1 रिलेटेड 5 से भी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये चीज तुम्हारे पास एप्लीकेबल है कि 1 2 3 जो है वो 1 4 से रिलेटेड है, 2 भी 4 से, 3 4 से, ये चलेगा, परंतु ये नहीं चलेगा। और मैंने तुम्हें इसका एक शॉर्टकट भी बोला था कि साहब जो लेस देन साइन है वो नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन साइन चलेगा। लेस देन साइन नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन चलेगा। ये भी मैंने तुम्हें शॉर्टकट बोला था। याद आ गया क्या? बोलो भाई फटाफट। तो ये फंक्शन की तुम्हारी बेसिक कंडीशन होती है, फंक्शन में क्या है क्या नहीं है। अब जो तुम्हारा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन चालू करते हैं, जो जो नई चीज आती रहेगी तुम्हें बताते रहेंगे। क्योंकि जो तुम्हारे पास में जो पहली एक्सरसाइज है उसमें मुझे लग रहा है सिर्फ यही चीज पूछी है, और एक डोमेन और रेंज पूछा है, वो तुम जानते हो भी, क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और एक चीज और सुन लो मेरी बात आप सारे बच्चे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में डोमेन रेंज तुम्हारे सामने आएगा ही आएगा क्वेश्चन में भी, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन ही चालू करता हूं, छोड़ो इसे क्या बात करें। एग्जांपल निकालो सर। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन। तो सर एरो डायग्राम बनाओ इस तरीके से और बताओ कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। जो नहीं है उसका रीजन दे दो। बोलो समझ में आ गया क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सर, तुम्हें सेट दे रखा है A1 2 3 एंड FGHS आर द रिलेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द सबसेट A क्रॉस A इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, विच ऑफ दिस आर फंक्शन, इन द केस ऑफ फंक्शन फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो सर पहला जो आप बनाओगे वही सेम क्वेश्चन है, वही एरो डायग्राम बनाओगे, और इस बार दोनों सेट क्या लोगे? A, क्योंकि तुम्हें बोल रहा है जो फंक्शन है वो A क्रॉस A में है। तो पहला सेट 1 2 3, दूसरा सेट ही 1 2 3। चलो सर एक आध क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि डोमेन और रेंज उसने बोले हैं। तो देखो सर एग्जांपल सेकंड, तुम्हारा सेट है A, ये दूसरा सेट भी है A, ये है तुम्हारा 1 2 3, ये है तुम्हारा 1 2 3। ठीक है। चलो सर पार्ट उठाते हैं इसका कुछ और अपन लेते हैं इसका पार्ट, तुम्हारे पास वो लेते हैं जिसमें कोई डोमेन रेंज निकल रहे हैं। जैसे इसका थर्ड पार्ट लेते हैं सर। तो थर्ड पार्ट देखो, H जो फंक्शन है उसमें 1 रिलेटेड है 3 से, 1 रिलेटेड है 3 से, 2 रिलेटेड है तुम्हारे पास 1 से, 2 1 से, और 3 है 2 से। तो सर देखो ढंग से ये फंक्शन है। क्यों? इधर कोई खाली नहीं है और किसी एलिमेंट की दो इमेज नहीं आ रही है। अब ये भी समझो सर, आज ये चीज भी आप समझो क्योंकि काम की चीज है। 1 की इमेज 3 है, इमेज ऑफ जो 1 है वो तुम्हारा 3 है। और अगर कभी तुम्हें बोले कि 3 की प्री इमेज तो 1 है, यानी तुम लिखोगे प्री इमेज ऑफ 3 इक्वल्स टू 1। ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है। अब तुमसे खैर ये तो पूछेंगे उसने तुमसे, उसने ये तो मैंने बता दिया तुम्हें ऐसे ही। तुमसे बोला क्या ये फंक्शन है, तो सर यस ये फंक्शन है। तुमसे बोला डोमेन बताओ, तो सर देखो डोमेन जानते हो, ये वाला पूरा सेट होता है हमेशा 1 2 3, यानी सेट पूरा A। कान खोल के सुन लो ढंग से। अगर फंक्शन है तो भैया जो पहला सेट है वो पूरा डोमेन ही होगा। खुद दिमाग लगाओ, क्योंकि अगर उसमें कोई खाली रह गया तो फिर वो फंक्शन ही नहीं है भाई। तो इसलिए पहला सेट हमेशा डोमेन ही बनेगा ऑलवेज, अगर फंक्शन है तो, रिलेशन में नहीं। और बात आई रेंज की, तो जो रिलेटेड है वो लिख दो। तो रेंज जो इस क्वेश्चन में आ रही है तुम्हारे पास, तो वो देखो तीनों रिलेटेड आ रहे हैं, तो रेंज भी आ रही है 1 2 3 आ रही है, यानी ए सेट तुम्हारा रेंज हो गया। और को डोमेन तुम जानते हो, को डोमेन तुम्हारा बाद वाला सेट होता है, यानी कि ए। तो दो चीजें तो फिक्स हो जाती है फंक्शन के केस में, कि जो डोमेन है वो पहले वाला सेट, जो को डोमेन है वो बाद वाला सेट, ये दो फिक्स है। तो तुम्हें ढूंढना खाली रेंज है, खाली रेंज ढूंढना है तुम्हारे को, बस इतनी सी मेहनत करनी है। समझ में आ गया क्या बोलता? ठीक है सर। अब आते हैं देखो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 आपको बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर दे रिप्रेजेंट फंक्शन, गिव रीजंस टू फॉर योर आंसर। तो वापस वही क्वेश्चन आ गया सर कि ये तुम्हारा फंक्शन है कि नहीं बताओ, बात हो गई खत्म। ठीक है। एग्जाम्पल आ रहा हूं सर 4th के ऊपर,
क्वेश्चन देखो सर फोर्थ, तुम्हें बोल रहा है ए रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ सच दैट एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो इसका मतलब है कि आपका जो x है ना वो किससे रिलेटेड है, एक्स स्क्वायर माइनस टू से। तो कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हो कि जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर माइनस टू है, ये आप बोल सकते हो सर। ठीक है, अब आपको जो बोल रहा है वो बोल रहा है सर x की वैल्यू है -1, -2, 0 और 2। तो यहां पर डालो -1, यहां डालो -2, यहां डालो 0, यहां डालो 2 और सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो निकाल लो। समझ में आ गया? तो आपसे पूछा है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ f और आगे बोला है इफ f इज द फंक्शन। तो सर वही आप चेक कर लेना जो इतनी देर से कर रहे हो, किसी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। समझ गए? अगला देखो सर एग्जांपल 5, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया सर। एनसीईआरटी में आपने किया हुआ है लेकिन मैं दोबारा से याद दिला देता हूं। ये बोल रहा है एफ जो आपको दे रखा है 1 1 2 3 0 -1 -1 और -3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो सर याद रखो जब भी ऐसे ऐप देता है तो मैंने आपको बोला था जो पहला एलिमेंट है वो x होता है, जो दूसरा एलिमेंट है वो fx होता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है सर आपको दे रखा है f सच दैट यहाँ 1, 1 फिर 2, 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। मुझे मतलब ही नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं सर कि ये आपका x होता है और ये आपका fx होता है। क्यों होता है सर ये भी सुन लो, ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बता देते हैं। सर जो fx होता है वो y होता है, fx को y बोलते हैं, ठीक है। और आप जानते हो कभी एलिमेंट अगर लिखते हो तो पहला x, y तो लिखते हो, तो y आपका fx ही तो हुआ, तो इसलिए पहला x है दूसरा fx है। अब इसने क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो fx है वो आपको दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़ो ax + b। आपको a और b बताने हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है fx बराबर दे रखा है ax + b, तो यहां x की जगह क्या डालो सर 1, तो ये हो गया a × 1 + b और fx की जगह डालो 1, तो ये होगी पहली इक्वेशन। अब x की जगह डालो 2, तो ये हो गया a × 2 + b और fx की जगह डालो 3, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करो और a b निकाल लो, दैट्स ऑल। मैंने देखो ढंग से मैंने चला करके इसके आगे वाले लिखे ही नहीं। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मुझे a और b दो वेरिएबल निकालने हैं, तो मुझे खाली दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन तो शुरू के दो से ही आ गए मेरे पास, फिर मैं आगे मेरी जरूरत क्या है। तो एक बच्चा बोला सर मैं तो आगे वाले दो काम में लूंगा। भाई तेरे मन में जो काम मिले आंसर तो वही आएगा, जो इच्छा हो दो ले लेना यूज में। समझ में आ गया मेरी बात क्या कह रहा हूं? यही सेम क्वेश्चन आपके आगे आएगा और उस क्वेश्चन में ऐसे ये चीज नहीं देगा वो लिख करके fx बराबर ax + b नहीं देगा, वो आपको बोलेगा कि fx इज ए लीनियर फंक्शन, fx इज ए लीनियर फंक्शन। तो सर इसको वापस से तुम्हें डिफाइन कर देते हैं, पहले भी करा है। अगर कभी आपको बोले कि साहब जो fx है वो आपका लीनियर फंक्शन है, तो इसका मतलब होता है सर fx बराबर ax + b, अगर लीनियर फंक्शन बोलता है तो। अगर आपको बोले कि साहब क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आप fx लिखोगे सर ax² + bx + c, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। अगर बोले क्यूबिक फंक्शन है तो सर ax³ + bx² + cx + d लिख दो। तीन चीज आती काम में, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इस क्वेश्चन में मैं चाहता तो इसको बदल के यहाँ क्वाड्रेटिक भी लिख देता, तो सोचो मुझे 3 इक्वेशन बनानी पड़ती, मेरे 3 वैल्यूज यूज में होती, क्योंकि 3 वेरिएबल आ गए a b c। समझ गए क्या? बोलो भाई। आ गया? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ो सर। ये बोल रहा है a and b आर टू फाइनाइट सेट such that n a बराबर p और n b बराबर q, then find the number of function from a to b। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। आपसे ऐसे बोला है कि साहब एक सेट a है और एक सेट है आपका b, और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हैं आपको फ्रॉम a to b। तो सर पहले आप इसको कोई एग्जाम्पल लो, कोई नंबर्स लो तो क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले वो नंबर्स लो तो क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो मेरी एक बात ढंग से सुनो आप, मैं आपको एक, मैंने तो पेज चेंज भी नहीं करा, आप भी मत करो, और सुनो मेरी बात ढंग से। ये सेट है आपके पास में a और ये सेट है आपका मान लो b। यहां लिखा हुआ है 1 2 3, यहां लिखा हुआ है आपका 4 5 6 7, और मैंने आपको बोला a से b में फंक्शन की बात हो रही है, a से b में कितने फंक्शन बना सकते हो। तो ढंग से सुनो मेरी बात। पहली चीज, इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए,
पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज, इधर किसी एलिमेंट की दो इमेज नहीं आनी चाहिए, यही मुद्दा है। तो सुनो मेरी बात, मुझे पहले 1 को इधर रिलेटेड करना है, तो 1 को मुझे इधर रिलेटेड करना है, तो मेरे पास कितनी चॉइस है सर? 4। मैं किससे भी करूं। मुझे 2 को रिलेटेड करना है, तो मेरे पास चॉइस कितनी है? वापस से 4। 3 नहीं है, 3 नहीं है आयुषी, 4 है। अरे भाई ये 1 4 से रिलेटेड, 2 भी 4 से रिलेटेड है, क्या प्रॉब्लम है? जवाब दो, ठीक है। अब मेरे पास 3 को इधर रिलेटेड करना है, तो फिर से 4। तो मेरा आंसर क्या हुआ सर? 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 की पावर 3। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। मान लो मेरे पास यहां पर खाली 1 और 2 है, और इधर मेरे पास वही 4 एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट रिलेटेड करने के लिए 4 चॉइस और दूसरे के लिए भी 4 चॉइस। तो मेरा आंसर क्या हुआ सर? 4 की पावर 2। बोलो हाँ कि ना? हुआ? तो इसी से बन गया सर आपका फार्मूला। खुद सोचो, ये 3 है, ये 4 है, तो आपका आंसर आ रहा है 4 की पावर 3 आ रहा है। अब यहां देखो सर, इधर कितने एलिमेंट है? ए में पढ़ो P, और B में कितने एलिमेंट है? Q। क्या आंसर दोगे? जवाब दो भाई। Q की पावर 3। समझ गए? अब पेज बदल लो और देख लो आराम से, चेंज कर लो पेज, अब आराम से चेंज करो। बोलो भाई, समझ में आ गया क्या? यस सर, यस सर। तो ये था सर आपका 9.1। मैंने आपसे सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं, सारे एग्जाम्पल। मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूं, और एक एक्सरसाइज और दूंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि कल मैं क्लास लूंगा नहीं, परसों आपका टेस्ट है। अब टेस्ट जो मैंने पहले लिया था आपका, वो लिया था मैंने, वो कॉपी मिल जाएगी आज आपको, वो एवरेज वगैरह जो भी लिया था। तो शुरू के 3 ली थी मैंने, अभी देख लेता हूँ, उससे आगे वाले टेस्ट लूंगा, अभी बताता हूँ आपको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया क्या? यस सर। हाँ सर, देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं सर। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, अभी डिस्कस कर चुके हैं अपन। दूसरा बोल रखा है x बराबर दिस, y बराबर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन, ये भी डिस्कस हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है सर, एरो डायग्राम आपके सामने है, और आपको बताना है कि सर कौन सी ये फंक्शन है कि नहीं है, जो रिलेशन उसने दे रखा है। तो ये भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं पहले। सेम देखो सर, पांचवा क्वेश्चन भी यही है आपके पास। छठा क्वेश्चन देखो सर, आपको एफ एक्स बराबर क्या लिखा है ये बताओ जरा, क्या फंक्शन लिखोगे? एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा? मैं क्वेश्चन नंबर तुमसे पूछ रहा हूं, छठा सवाल में एफ एक्स बराबर क्या लिखोगे? -2 -2। मैं पूछ रहा हूं फंक्शन क्या लिखोगे? एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ, 1/x। बहुत देर लगा दी बताने में यार। अरे तुम्हें बोला कि जब ब्रैकेट में लिखते हैं तो पहला x होता है, दूसरा एफ एक्स होता है। अभी तो डिस्कस करा तुमसे 2 मिनट पहले यार। तो एफ एक्स की वैल्यू 1/x नहीं हुई क्या?
और अब निकाल लो फंक्शन में डाल करके एफ एक्स बराबर 1/x आ गया। एक बार -2 डालो तो आंसर -1/2, एक बार -1 डालो तो आंसर -1, फिर 1 डालो तो आंसर 1, फिर 2 डालो तो 1/2, निकल गए चारों आंसर। बोलो सेम तुम्हारा 8th क्वेश्चन है, पढ़ो जरा, सेम 8th है। बोलो एफ एक्स क्या लिखोगे? 3x minus 5. 3x - 5, समझ में आ गया। और अब इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टी कहानी है सर, ढंग से सुनना। तुम्हें बोल रखा है क्वेश्चन में कि ए और बी बताओ, a,4 और 1,b जो बिलोंग करते हैं f से। तो देखो सर a,4 बिलोंग करता है, तो ढंग से सुनना। a,4 का मतलब हुआ कि x तो a है और fx 4 है, अभी समझा दिया आपको। ऐसे दूसरे में 1,b का मतलब x तो 1 है और fx तुम्हारा b है, तो सॉल्व करके निकाल लो। तुम्हारे को fx बराबर 3x - 5 मालूम है, वहां वैल्यू डाल देना। सेम चीज तुम्हारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में देखो तुम्हें fx बराबर ax प्लस भी दे रखा है, और आगे देखो तुम्हें बोल रहा है f -1 की वैल्यू 5 है, ठीक है, सॉरी -5 है। तो यानी x की वैल्यू क्या लोगे? -1। fx क्या लोगे? -5। समझ गए? पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई मेरी तरफ से। तो मैंने सारे क्वेश्चन एक एक डिस्कस कर लिया तुमसे, और डाउट हो तो फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरे पे आ रहा हूं सर, रियल फंक्शंस की बात कर रहा है। खैर मुझे मतलब नहीं है रियल फंक्शन को, छोड़ो तुम आओ सीधा एग्जाम्पल 1 पे। ये फालतू बकवास है, थ्योरी कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ो, सीधा एग्जाम्पल 1 पे आओ। देखो सर आपको एफ एक्स क्या दे रखा, ढंग से पढ़ो, 5x² + 2। तुमसे पूछा इमेज ऑफ 3 बताओ, तो यानी x की जगह 3 डाल दो भाई। देखो सर कान खोल के सुन लो, तुमसे बोला इमेज ऑफ 3 बताओ, तो x की जगह 3 डाल दो। अगर तुम्हें बोलता कि प्री इमेज ऑफ 27 बताओ, तो यानी fx की जगह 27 डाल दो। क्योंकि प्री इमेज ऑफ किसी की पूछेगा तो वो बाद वाला सेट है, बाद वाला सेट है मतलब वो fx है। देखो पहला सेट जो होता है वो x की वैल्यू होती है, दूसरे सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो fx की वैल्यू होती है। ये बात समझ में आएगा जो मैंने तुम्हें बोली? Yes sir. ठीक है सर। अगला सेकंड पार्ट इजी तुम कर लेना। लो देखो थर्ड पार्ट, ये भी इजी है। fx 22 दे रखा है, x बता दो। ठीक है सर। हाँ सर ये चालू हो गया तुम्हारा खेल, तो अब चालू हुआ है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन, फंक्शन का डोमेन निकालना पढ़ाया था मैंने तुम्हारे को। चलो दोबारा से एक बार रिवीजन कर देते हैं, देख लो जरा आराम से। ठीक है, इधर देखो सर, तुमने पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, देखो जरा। डोमेन आता है सर आपके पास, तो मैंने रूल सिखाया था कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, रूट में माइनस साइन नहीं आना चाहिए। ये दो चीज मैंने तुम्हें बोली थी। पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें लिखा था fx बराबर 1/x - 5, तो तुम लिखोगे x - 5 नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 5। तो जो डोमेन तुम्हारे पास होगा वो होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। क्वेश्चन खत्म। जवाब दो भाई, याद आ गया, समझ में आ गया? बोलो जरा। Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें लिखा था मैंने, fx इक्वल टू यहाँ पे लिखा था 2x + 3 डिवाइडेड बाई x² - 6x + 8। तो तुम लिखोगे x² - 6x + 8 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x - 2x - 4 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू 2,4। यानी जो डोमेन तुम्हारे पास होगा वो होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2,4। क्वेश्चन खत्म। बोलो भाई। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे पास में आता है, fx बराबर तुम्हें लिख करके दे रखा है 2x + 3 डिवाइडेड बाई 5। तो दोनों केस नहीं लग रहे हैं, इसलिए डोमेन जो यहां पर होगा वो होगा तुम्हारा R। क्वेश्चन खत्म। बोलो भाई। Yes sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे पास में आता है, जब तुम्हें क्वेश्चन लिख के दिया था 1/√x - 2, तो रूट के क्वेश्चन में तुम्हें बोला था कभी माइनस साइन नहीं आना चाहिए, यानी आप लिखोगे x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो डोमेन आप लिखोगे सर 2 से लेके इंफिनिटी तक, और तुम्हें यहाँ देखो इक्वल टू का साइन है तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट, और इन पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, ये तुम्हें मैंने बोला था। बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 आता है सर आपके पास, fx बराबर तुम्हारे पास 1/√x - 2। तो इस बार तुम लिखोगे x - 2 खाली ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 2, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये नीचे है।
तो डोमेन इस बार तुम्हारे पास होता है 2 से लेके वो इंफिनिटी, और इस बार ओपन ब्रैकेट क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है। बोलो सर, समझ गए क्या 5वां सवाल? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आता है तुम्हारा एफ एक्स बराबर मिक्स क्वेश्चन, जिसके अंदर तुम्हारे पास ऊपर है रूट एक्स माइनस 2 और नीचे एक्स माइनस 3। ये बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर देखो सर 7। एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये एक्स स्क्वायर आ जाता है रूट में तो आपको क्या तरीका सिखाया था सर? वही करोगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिखोगे 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर यहां बनाते हो तुम नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल लेते हो। तो x की वैल्यू एक आती है -4, एक आती है 4। फिर तुम्हें बोला यहां से 0 लो, यहां डालो, तो ये आ रहा है तुम्हारा प्लस। तो इधर चलते हैं अल्टरनेट साइन, यानी माइनस और माइनस। याद आ गया क्या? बोलो भाई। यस सर। याद आ गया? और अब देखो सर, ये ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, यानी ये आंसर, यानी आपका जो डोमेन होगा वो होगा -4 से लेके 4 तक, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहां इक्वल टू है। आंसर खत्म। जवाब दो भाई। 7वां क्वेश्चन समझ गए क्या? समझ गए? ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं सर, रूट भी है, अपॉन भी है, दोनों चीज लगाओ। यानी यहां लिखोगे x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखोगे x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये x नॉट इक्वल टू 3। यानी आपका जो डोमेन हुआ वो इसके हिसाब से हुआ 2 से इंफिनिटी, और यहां तुम्हें 3 नहीं लेना है। जवाब दो भाई। यस सर। समझ गए? और लेकिन इसको लिखने का ये तरीका नहीं होता है, मैंने तुम्हें मना किया था। ये इसका ऑथेंटिक मेथड नहीं है। इसको लिखने का तरीका होगा सर 2 से लेके 3 तक, और फिर 3 से लेके इंफिनिटी तक, और यहां लगाओ ओपन ब्रैकेट, बीच में लिखो यूनियन। इसका मतलब है कि 3 इंक्लूड नहीं है। ये इसका तरीका होता है। लो सर, 7 क्वेश्चन आपके सामने लिखे, सातों क्वेश्चन समझ में आ गए क्या? बोलो। यस सर। ठीक है। तो सर ये डोमेन होता है, तो आपके डोमेन के जो रिलेटेड क्वेश्चन वो सारे हो गए। रेंज नहीं हुआ अभी डोमेन हुआ है। देखो सर एग्जाम्पल 2 दोनों पार्ट हो गए। देखो एग्जाम्पल 3 सर, उसमें तो खैर वैल्यू निकालनी है तुम्हें, पुटअप करना हो तो इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 ये रेंज है, अभी मैंने नहीं बताया। एग्जाम्पल 5 दोनों पार्ट देखो सर, डोमेन निकल जाएगा, सोच लो। एग्जाम्पल 6 तीनों पार्ट देख लो, तीनों के डोमेन निकल जाएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है उसका डोमेन आर होगा, सोच लो, क्योंकि नीचे 0 को भी आएगा ही नहीं। जवाब दो भाई। एग्जाम्पल 7 दोनों पार्ट हो गए, देख लो ढंग से। आज ये क्वेश्चन अगर 1 अपॉन आता, इधर देखो सर, अगर ये क्वेश्चन 1 अपॉन होता तो सोचो सेम रूल होता, यहां पर इक्वल टू नहीं होता तो यहां ओपन ब्रैकेट लगते। ठीक है। एग्जाम्पल सर 8, एग्जाम्पल 8 में डोमेन की अगर तुम बात करो तो वो आर है। देखो मॉडुलस है, होने तो मुझे क्या करना है, मेरा एक ही रूल है डोमेन निकालने का। अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए, रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अपॉन में कुछ है ही नहीं, और इस क्वेश्चन में रूट का साइन है ही नहीं, तो डोमेन पूरा आर। दैट्स ऑल। बोलो। हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 9 ढंग से देखो, अपॉन में लिखा हुआ है x+2, यानी आप -2 नहीं ले सकते हो, यानी डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। सोच लो। एग्जाम्पल 10 पढ़ लो सर। आपसे पूछा क्या ये फंक्शन इक्वल है, तो सर ये अभी बात नहीं करेंगे, ये रेंज हो जाएगा तो बात करेंगे। अब ये आपकी एक्सरसाइज है सर। इस एक्सरसाइज में जो भी डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप सारे कर सकते हो, डोमेन नॉट रेंज। बोलो, समझ गए क्या? रेंज बता दूं क्या सर? बोलो।
रेंज बता दूं तो फिर तुम्हारी सेकंड, हाँ तुम्हारी सेकंड एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। वैसे तो तुमने पढ़ तो रखा ही है एक बारी, कितनी देर लगेगी, पढ़ा हुआ तो है ही, 5 मिनट लगेंगे, भी देख लो, इसको कॉपी कर लो सर, एक स्क्रीनशॉट ले। देखो सर रेंज, पहला क्वेश्चन वही 1/x-5, रेंज तुम्हें निकालनी है। तो रेंज का मतलब तुम समझते हो कि जो वैल्यू 100 लोग के आती है उसको रेंज बोलते हैं, जिसको आप पुट करती हो वो डोमेन होता है, जो 100 लोग के आता है वो रेंज होता है। और रेंज निकालने का फिक्स रूल है कि fx को लोगे y, उसके बाद x को अकेला करोगे, यानी x इन द टर्म्स ऑफ लोगे y, उसका निकालोगे डोमेन, जो उसका डोमेन होगा वो इसकी कहलाएगी रेंज। ठीक है, देखो fx को तुमने लिया y बराबर 1/x-5, ये इधर आके x - 5 बराबर 1/y, 5 उधर जाकर के 5 + 1/y, y आ गया तुम्हारा एलसीएम 5y + 1। अब इसका तुम निकालोगे डोमेन, तो सर इसका डोमेन होगा 0 के y 0 नहीं ले सकते, यानी r - 0, तो ये हो गई सर इसकी रेंज, यानी तुम लिखोगे रेंज ऑफ f = r - 0। क्वेश्चन खत्म, बोलो। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब आता हूं क्वेश्चन सर रूट वाले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दूसरा, fx बराबर तुम्हारा क्वेश्चन है √x - 2, इसको लिया y बराबर √x - 2, y² बराबर x - 2, x बराबर y² + 2। तो इसका जब तुम डोमेन लेते हो तो पूरा आएगा r, बोलो। लेकिन इसकी रेंज तुम r नहीं लिख सकते हो, ये तुम्हें समझा दिया है कि जब रूट वाले क्वेश्चन होते हैं तो रूट के क्वेश्चन में 100 लोग के कभी माइनस नहीं आएगा, तो इसलिए जो रेंज होगी वो केवल पॉजिटिव होगी। तो जो भी आंसर आ रहा है उसमें से नेगेटिव को हटा दो, यानी आप लिखोगे रेंज ऑफ f = 0 से इंफिनिटी। क्वेश्चन खत्म, बोलो सर दूसरा क्वेश्चन समझ गए क्या? जवाब दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है सर आपके पास fx बराबर 1/√x - 2। सेम रूल, y बराबर लिखोगे 1/√x - 2, ये इधर लाओगे, x - 2 बराबर 1/y², x बराबर तुम्हारा 2 + 1/y², y² एलसीएम 2y² + 1। इसका डोमेन निकालोगे तो तुम्हारे पास होगा, सोचो r - 0, यहां से नेगेटिव हटा दो, यानी रेंज जो आपके पास आती है वो होगी 0 से इंफिनिटी और 0 नॉट इंक्लूडेड। आराम से देख लो, बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 आता है सर आपके पास fx बराबर जो तुमने अभी पढ़ा √16 - x², y बराबर लिखोगे √16 - x², y² बराबर 16 - x², x² बराबर 16 - y², x बराबर √16 - y²। इसको सॉल्व करोगे तो 16 - y² ग्रेटर देन 0, 4 + y 4 - y ग्रेटर देन = 0। यहां बनी नंबर लाइन -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, एक आया -4 एक आया +4, वही साइन लगाओगे, वही आया, सोचो प्लस माइनस माइनस, यानी इसका जो डोमेन है वो तुम्हारे पास हुआ -4 से 4, और क्योंकि रूट है तो नेगेटिव हटा दो, यानी लिखोगे रेंज ऑफ f बराबर 0 to 4। क्वेश्चन खत्म, जवाब दो भाई। Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी पहले, सारे क्वेश्चन्स, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ नया, कुछ आरडी से रिलेटेड नई चीज। तो देखो सर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है क्या आपको बोर्ड पे? यहां तक
नजर आ रहा है क्या? ठीक है। क्वेश्चन है सर एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास में एक्स प्लस 3 अपॉन मॉडुलस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। सर डोमेन बताना, रेंज बताना। तो डोमेन तो बड़ा आसान है। डोमेन आसान क्या है आपका? आप यहां लिखोगे सर डोमेन इक्वल्स टू कि साहब जब डोमेन निकाल रहे हो एक्स प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू -3, तो डोमेन जो हो गया वो हो गया आपके पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। क्वेश्चन हो गया खत्म। रेंज की बात तो सर इन क्वेश्चंस को वाई लेके नहीं किया जाता ना। इसमें मॉडुलस की डेफिनेशन लगाओ। मॉडुलस की डेफिनेशन ये बोलती है कि सर एक बार ये लोगे प्लस और एक बार ये लोगे माइनस। मॉडुलस की डेफिनेशन जानते हो? ये मॉडुलस एक्स होता है सर आपका, एक बार लोगे प्लस एक बार लोगे माइनस। जब ये 0 से बड़ा है तो प्लस, ये 0 छोटा है तो माइनस। यही डेफिनेशन होती है आपकी। ये तो पढ़ी हुई है ना तुम्हारी। तो देखो सर एक बार इसको लो x प्लस 3 तो ये इससे कट जाएगा, आंसर आएगा 1। एक बार इसको लो माइनस एक्स प्लस 3, ये इससे कट जाएगा और आंसर आएगा -1। यानी आप कुछ भी वैल्यू उसमें डाल लो, जो दिल करे वो डाल लो, आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा, बस दैट्स ऑल। तुम चेक कर लो डाल के। जैसे कोई बच्चा बोला सर 4 डालूं, डाल ले भाई 4, 3 डालूं डाल ले, -2 डालूं डाल ले, जो मर्जी हो डाल ले। या तो आंसर 1 देगा या आंसर -1 देगा, बस और कुछ नहीं देगा। तो यानी आप इसको डायरेक्ट लिखोगे रेंज ऑफ f इक्वल्स टू -1,1। क्वेश्चन खत्म। बोलो भाई, समझ में आके बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन सुनो सर। क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स बराबर तुम्हें लिख के दे दिया x² -4 अपॉन x -2। ठीक है, x² -4 अपॉन x -2। सिर्फ मात्र तुमसे ये पूछा है कि इसका डोमेन क्या होगा। Sir, R जी, R बोला सर। इसने क्या करा, इसने वो सुन लो, इसने x -2 को ऊपर से काट दिया और x + 2 बच गया, तो उसके हिसाब से डोमेन हो गया R। ठीक है, गलत है जी आपका जवाब। इसका डोमेन होगा R -2। ये इससे कभी काट नहीं सकते। ये बहुत अल्टीमेट चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, कान खोल के सुन लो सारे बच्चे। ये इससे कट नहीं सकता है किसी भी हालत में। ये सिर्फ एक ही केस में कट सकता है, अगर मान लो क्वेश्चन लिखा होता कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x² -4 अपॉन x -2, तो इस केस में आप इसको काट सकते थे और लिमिट लिखते x टेंड्स टू 2 और x + 2। ये मात्र एक केस अगर ये लिखा हुआ है तो, वरना आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। कान खोल के सुन लेना, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर डोमेन क्या, तो जो रूल है उसको फॉलो करो। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका जो डोमेन होगा वो आपके पास आएगा सर R-2। ठीक है सर। अब बात आगे रेंज क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कान खोल के सुन लेना। इसकी रेंज क्या होगी? सर वाई लेके नहीं करूंगा मैं आपको बहुत छोटा तरीका बता रहा हूं। वाई से तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करके देख लेना। मेरा तरीका क्या है वो सुनो सर। इसको रफ में काटो, रफ में काट लो इसको, तो आपके पास क्या बचेगा x + 2। ठीक है, अब आप ये देखो कि आप पूरा रियल नंबर पुटअप कर सकते हो, लेकिन 2 नहीं डाल सकते। एक बार 2 डालो, जरा उसमें 2 डालो, fx क्या आ रहा है ये बोलो। 0. मैंने तुम्हें बोला कि जो fx = x² -4 अपॉन x -2 है ना, उसमें उसको पहले काटो रफ में दिमाग में, फिर जो बचा ना उसमें x की जगह 2 डालो और fx क्या आ रहा है ये बोलो, तो एक गधा भी बता देगा क्या आएगा जो तुम सोच रहे हो बेटे। 4, एक की तो आवाज आई है, तुम्हें इतनी देर लगी उसको बताने में। क्या आएगा? 4 आएगा। तो सुनो कान खोल करके कि जो इसकी रेंज होगी ना वो पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन 4 नहीं होगा, क्योंकि 2 डाल नहीं सकते। 2 डालने पे 4 आएगा, तो 2 पुटअप कर नहीं सकते तो 4 कभी आ नहीं सकता।
तो इसलिए पूरा रियल नंबर आएगा लेकिन 4 नहीं आएगा। ये तरीका हो गया शो करने का। और अगर आपको ये लग रहा है मुझे नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है, इसको y मानो और जैसे करते हो पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर ये आपके पास जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी R-4। क्वेश्चन खत्म। बहुत अच्छा सवाल, समझ गए जी। अब करो, अब तुम्हारा काम है करने का, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले लो जी। पहली एक्सरसाइज हो गई, दूसरी एक्सरसाइज हो गई, कंप्लीट है। परसों तुम्हारा टेस्ट बताया था, रुको। पिछली बार किसका लिया था मैंने तुम्हारा? सर एवरेज क्लॉक और कैलेंडर। कौन सा चैप्टर था? 3rd था क्या? यस सर। अच्छा, 3 एक्सरसाइज तक लिया था, ठीक है। तो इस बार लेंगे सर आपके 4th टाइम एंड वर्क, ठीक है। और लेंगे 5th स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, 2 3.4 और 3.5 का टेस्ट लूंगा, ठीक है। सुन लिया क्या आपने? चलो सर स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास करते खत्म। अगली क्लास के बच्चे आ गए, उनको पढ़ा